आपके पास एक 65 साल के बुजुर्ग आए थे, जी, जी। जो हमने रिसर्च किया और वो अपनी पत्नी की जासूसी कराना चाहते थे। जी, जी। क्या मामला था? तो मैंने उनको समझाया, मैंने पूरा केस सुना उनका और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी वाइफ़ के मोबाइल को सुनते हैं हमेशा। उसके अंदर स्पाई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उन्होंने कुछ हुँ, और उसको वो सुनते हैं पूरी बातचीत हुँ, और उसमें कुछ निकला नहीं। उन्होंने पिछले 2-3 महीने से सुन रहे हैं वो। मतलब उनका आधा टाइम तो उनकी बात सुनने में लगता है। अब वो कहते हैं कि ये मेरी बुराई कर रही है। तो मैंने कहा भाई साहब बुराई वाले काम मत करो आप। आपको पता चल गया वो बुराई कर रही है तो आप बुराई वाले काम क्यों करते हो? आप बुराई मत करो। आप हुँ, बुराई करना छोड़ दोगे तो वो बुराई नहीं करेगी। हुँ, ये तो आपके लिए मतलब आई ओपनर जैसा काम होना चाहिए हुँ, कि आप अपनी वाइफ की बात सुन रहे हो, हुँ, उसका कुछ और मामला नहीं है क्योंकि हुँ, जाहिर सी बात है वो 65 साल की तो वाइफ को 55 56 साल की रही होगी, हुँ, ठीक है ना? तो इस एज में तो वैसे ही मोनोपाज शुरू हो जाता है, हुँ, सेक्स की इच्छा खत्म हो हुँ, जाती है लेडी के अंदर, हुँ, तो रहता नहीं है कुछ। हुँ, तो वो कहाँ बॉयफ्रेंड बनाएगी, कहाँ रिलेशनशिप रखेगी, उसको उसके बच्चे हैं, बच्चों से बातें करती है, अपनी बेटी से बात करती है, आपकी बुराई करती है। तो आप उसके साथ इतनी हँसी-खुशी रहो कि वो तो आपकी तारीफ़ करे हुँ। और अगर आप नहीं रह सकते तो सुन लो बुराई, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या जा रहा है आपका? अब क्या करने वाले हो? और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एज़ अ डिटेक्टिव मैं क्या करूँ? हुँ, मैं उसके दिमाग में तो डाल नहीं सकता कि आप मेरी बुराई मत अपने हुँ, हस्बैंड की बुराई मत करो। हुँ, मैं क्या करूँगा उसमें? तो कई बार लोग सुपरफिशन में आते हैं हमारे पास कि पता नहीं डिटेक्टिव क्या कर देगा, हुँ, पता नहीं दूसरे के दिमाग में घुस के उसका दिमाग चेंज कर देगा। हम नहीं कर सकते। हुँ, जो जैसा बंदा है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। हुँ, लेकिन आप अपने प्यार से, हुँ, अपनी अ, सेवा भाव से, अपनी हरकतों से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। हुँ, दुनिया के लिए चेंज हो या ना हो, हुँ, लेकिन अगर आप उसके साथ इज्जत से, प्यार से रहते हो, सही तरीके से रहते हो, तो हुँ, वो कम से कम आपके लिए ज़रूर चेंज हो हुँ, जाएगा। आपने देखा होगा हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? आप अपनी सिस्टर के लिए अलग हुँ, एक जगह रखते हो, हुँ, अपनी मदर के लिए अलग रखते हो, अपनी बीवी के लिए अलग रखते हो। कारण क्या है? क्योंकि तीनों के साथ आप अलग-अलग व्यवहार करते हो। तो ये साइकोलॉजी है हमारी कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हुँ, अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, अगर हम सबके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो वैसा ही सोचेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचे, ये हुँ। उसके ऊपर नहीं है। तो जो 65 साल के बुजुर्ग थे, जो अपनी 65 साल की उम्र में अपनी वाइफ़ का फ़ोन सुन रहे थे, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या तो मतलब? मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा पहली बात तो ये है कि आप ये फ़ोन सुनना बंद कर दो। मैंने कहा आज की डेट में कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे की बुराई नहीं करता होगा। हुँ, बहुत कम आपको इक्का-दुक्का ऐसे कपल्स मिलेंगे हुँ, जो एक दूसरे की पीठ के पीछे भी तारीफ़ ही करते हैं, हुँ, बुराई नहीं करते। हुँ, लेकिन उस उनका ये है कि दोनों ही अच्छे हैं बहुत हुँ, और दोनों अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। हुँ, कई बार क्या होता है कि दोनों लोग अच्छे होते हैं, हुँ, बट ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे के साथ भी अच्छे हों। हुँ, एक आदमी दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है, एक औरत दुनिया के लिए अच्छी हो सकती है, बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है, बच्चों के लिए पति अच्छा हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, ये भी डिपेंड करता है। हुँ, तो बहुत कम कपल हैं जो एक दूसरे के साथ भी अच्छे हैं। हुँ, तो जब दुनिया बुराई कर रही है, तो आप भी सुन लो, क्या फ़र्क पड़ता है? और सुननी क्यों है आपको? हुँ, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपने कभी सुना है? हुँ, जिन लोगों के साथ आप डील करते हो बिजनेस के अंदर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता था? आपके एम्प्लॉयी आपके बारे में क्या सोचते थे? आपके जूनियर आपके बारे में क्या सोचते हैं? कभी सोचा आपने? हुँ। कभी नहीं सोचा आपने। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको परवाह नहीं है, फ़र्क भी नहीं आपको पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो बीवी अगर आपकी बुराई कर रही है तो आपको क्यों फ़र्क पड़ने लगा? हुँ। कर लेने दो, एन्जॉय करो ना।
एंजॉय कर लो। और आपको सुनने की जरूरत क्या है? और अगर आप मेरे पास बैठे हो डिटेक्टिव के पास, जाहिर सी बात है आप अपनी वाइफ की बुराई कर रहे हो, तो अगर आपकी वाइफ ये सुने तो उसको कैसा लगेगा? राइट। पहले आप अपने अंदर जाग के देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपने उसके साथ अच्छा क्या किया, या और क्या अच्छा कर सकते हो कि वो आपकी बुराई ना करे। तो मैंने कुल मिला के उनको समझाया कि आपको फ़ोन नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, उनको फ्रीडम देनी चाहिए। आपको 2-3 महीने फ़ोन सुन के ये समझ आ गया कि उनका चक्कर तो नहीं चल रहा। हाँ, जब ऐसा कुछ गलत चल नहीं रहा, वो अपने बच्चों से बात कर रही है और थोड़ी बहुत ही बुराई आपकी कर रही है, तो करने दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भेज दिया मैंने उनको वापस। नहीं, पतियों की तो बुराई अक्सर पत्नियां करती ही रहती है। पति भी करते हैं, पति भी करते हैं। 4 दोस्तों के सामने बैठेंगे, वो बीवी की तारीफ नहीं करेंगे। मतलब हम अपने कानों से सुनते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो मतलब सुनते हैं कि दूसरा अपनी बीवी के बारे में क्या बोल रहा है। जब पता चलता है कि भाई ये शादीशुदा है, अब मैं अनमैरिड हूँ अभी, मतलब मैंने शादी नहीं की है, तो जब सामने वाले को पता चलता है कि मैं अनमैरिड हूँ, बड़ा खुश होता है वो, अरे यार आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बच गए हो यार। फिर वो अपनी बीवी की बुराई शुरू कर देता है।